ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम संकष्टी चतुर्थी अथवा अखुरत संकष्टी चतुर्थी के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। गणेश जी भगवान आप सभी भक्तजनों पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपका आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। हर महीने कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर भगवान गणेश जी का उपवास रखते हैं। इसे संकष्टी चतुर्थी, संकटहारा चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। ये व्रत भगवान गणेश के उपासकों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके प्रताप से सुख, धन, वैभव और हर समस्या का समाधान मिलता है। पौष माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को अखुरत संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस साल अखुरत संकष्टी चतुर्थी 18 दिसंबर को मनाई जाएगी। यह इस साल की आखिरी संकष्टी चतुर्थी होगी। कहते हैं कि भगवान गणेश अपने सभी भक्तों की परेशानियों और विघ्नों को हर लेता है, इसीलिए उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। साल की आखिरी संकष्टी चतुर्थी 18 दिसंबर को मनाई जाएगी। चतुर्थी तिथि की शुरुआत 18 दिसंबर को सुबह 10:06 से होगी और इस तिथि का समापन 19 दिसंबर को सुबह 10:02 पर होगा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, फिर साफ सुथरे कपड़े पहने, पूजा घर के ईशान कोण में एक चौकी रखें। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजन विधि शुरू करते हुए गणेश जी को जल, दुर्वा, अक्षत, पान अर्पित करें। भगवान गणेश की उपासना मंत्रों और जाप के साथ करें। संध्या काल में भगवान गणेश की पूजा करें और इसके बाद चंद्रमा को अर्घ दिए कर अपना व्रत को शाम के समय पूर्ण करें। पूजा करने के लिए सबसे पहले भगवान गणपति का शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए और फिर पूजन करने के बाद भगवान गणेश जी की कथा को पढ़ना चाहिए और दूसरों को अवश्य सुनाना चाहिए। आरती कर पूजा का समापन करें, उन्हें भोग भी लगाएं और इसके लिए गन्ने की खीर बेहद शुभ मानी जाती है। चंद्र उदय के समय चंद्र देवता के दर्शन करें, फिर व्रत का पारण करें। आइए भक्तजनों, अब सुनते हैं कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे, तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब अनाज के दाने बिना पूछे तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा भारी पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के यहाँ से बिना पूछे ही दाने तोड़ लिए। इसका मतलब तो यह हुआ कि मैंने चोरी की है, यानी कि मैंने सेठ के खेत में चोरी कर डाली। इस प्रकार वे मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो उसका प्रायश्चित भी जरूरी है। गणेश जी ने जिन सेठ के यहाँ चोरी की थी, उन्होंने यहाँ 12 साल की नौकरी करने का निश्चय कर लिया। बस फिर क्या था, गणेश जी भेष बदलकर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। उधर सेठ जी को भी किसी नौकर की ज़रूरत थी। इस तरह गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक दिन की बात है, सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से धुलवा दिया। सेठानी सेठ जी से बोली, अरे यह कैसा नौकर रखा है, नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। तब सेठ जी को पता चला तो उन्होंने गुस्सा आया। सेठ जी ने तुरंत अपने नौकर को बुलाकर पूछा, क्यों तुमने सेठानी का हाथ पकड़ा? तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो सेठानी जी को एक सीख की बात बताई। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है
और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर तो सच्चा है। सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रहे भगवान गणेश ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। तो जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करके ले जाओ। अब नौकर बने गणेश जी सेठानी के साथ गंगा स्नान करने के लिए चल दिए। सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर नदी में डुबकी लगा दी। अब आकर सेठानी ने फिर से सेठ जी से गणेश जी के बारे में कहा कि यह मेरी इज्जत नहीं करता और इतने सारे आदमियों के बीच मुझे घसीटकर पानी में ले गया। अब सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी, मैं तो अच्छे पानी से आगे के लिए डुबकी लगवा कर ले आया। इससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख पाएगी। सेठ जी सोचने लगे, गणेश तो सच्चा है। एक दिन की बात है, सेठ जी के घर में पूजा हो रही थी, हवन भी हो रहा था। सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुला कर ले आओ। उधर गणेश जी सेठानी को बुलाने गए तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ डाली और कहने लगे, लाल चुनरी ओढ़ कर चलो। तब सेठ जी सेठानी नाराज हो गई। सेठ ने देखा कि सेठानी अभी तक नहीं आई तो वह खुद देखने के लिए आए। आकर देखा तो सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई थी। सेठानी से पूछने लगे, क्या बात है, घर में हवन की तैयारियां हो चुकी हैं और तुम यहाँ पर लेटी हुई हो? तो सेठानी कहने लगी, समझाओ अपने गणेश को, देखो आज इसने मेरी चुनरी फाड़ डाली। यह बात सुनकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तब गणेश जी कहने लगे, सेठ जी पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते और सेठानी ने काली चुनरी ओढ़कर जा रही थी तो मैंने इनसे लाल वस्त्र पहनने के लिए कहा और जब यह नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुनरी को फाड़ डाला, क्योंकि काला वस्त्र पहनने से कोई भी कार्य शुभ नहीं होता। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे, गणेश तो सच्चा और समझदार है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी पूरी तैयारी के लिए पूजा करने के लिए तैयार थे। तभी पंडित जी कहने लगे, सेठ जी मैं तो गणेश जी की मूर्ति ही लाना भूल गया, अब क्या करें? उधर गणेश बने भगवान शंकर गणेश जी वहीं खड़े हुए थे, सारी बातें देख और सुन रहे थे। यह बात सुनते ही गणेश जी तुरंत कहने लगे, तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात जब सेठ जी को सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया और वह गुस्से से कहने लगे कि तुम अब सेठानी से ही मजाक करते हो, मुझसे भी मजाक करने लगे हो। तब गणेश जी ने कहा, सेठ जी मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतने कहते ही नौकर बने गणेश ने भगवान गणेश का साक्षात रूप धारण कर लिया और सेठ सेठानी ने जब यह देखा तो पंडित जी, सेठ और सेठानी गणेश जी के चरणों में गिर गए। उनकी पूजा समाप्त होने ही थी, गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब सेठ और सेठानी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हमारे पास तो साक्षात गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना सारा काम करवाया, उन्हें अपने घर में नौकर बना कर रखा। इस बात का उन दोनों पति पत्नी को भारी दुख हुआ। अब दोनों पति पत्नी उस रात इसी चिंता में रहने लगे। जब गणेश जी की उनकी चिंता देखी तो एक दिन सपने में उन्होंने दर्शन देकर कहने लगे, सेठ जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे,
उसी का दोष मेरे सिर पर लगा था और इस दोष को उतारने के लिए मैं यहाँ पर नौकर बनकर आपके यहाँ 12 साल तक काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल दुखी मत हो। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। उधर गणेश जी भगवान की कृपा से सेठ जी के यहाँ करोड़ों की माया हो गई और उनके घर में सुख संपत्ति के और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे सुख जैसी धन दौलत आपने सेठ के घर में दी, वैसे ही सभी को देना। अब सुनते हैं गणेश जी भगवान की दूसरी कथा। एक समय की बात है कि विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी कुछ रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं आया या गणेश जी स्वयं नहीं आए। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। भगवान विष्णु जी से पूछने पर उन्होंने कहा, हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनकी सेवा के लिए 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना खाना अच्छा नहीं होता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी भी आ जाए तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देना कि वो आपका घर का ध्यान रखेगा। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सभी को पसंद आ गया। अब क्या था, विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। होना क्या था, इतने में गणेश जी वहाँ पहुँच गए और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली के लिए बैठा दिया गया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूसक सेना को आगे भेज दो, तो वह रास्ता खोद देगी जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। जब आपको सम्मानपूर्वक वहां पर बुलाना पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूसक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन में पोली कर दी। जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए तो निकले ही नहीं, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया है, आपने अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मनाकर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट भी टल सकता है। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब वहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए पर वे तो टूट गए थे। उन्हें कौन सुधारे। पास के खेत में खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले
श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगे। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और न ही उनकी पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी गणेश जी की पहला पूजन करते हैं, उनका ध्यान पहला करते हैं। आप लोग तो देवतागण हो, आपने तो फिर भी यह नहीं किया, आप कैसे भूल गए? अब आप लोग गणेश जी की जय बोल कर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और संकट भी नहीं आएगा। ऐसा कहते बारात वहाँ से चल दी। भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया। सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने विष्णु को जैसो कारज सारियो, ऐसो कारज सबको सिद्ध करियो जी। बोलो गजानन भगवान की जय। आइए सुनते हैं अब दूसरी कथा। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश की कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे हुए थे। तब वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय, गणेश जी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए समक्ष बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने के लिए जाएगा। भगवान विष्णु के मुंह से शिव के मुंह से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए। वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य के लिए बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सोचा। गणेश अपने स्थान से उठा और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब भगवान शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश जी कहने लगे, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के जो दिन तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, वैदिक ताप और भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य की सुख समृद्धि बढ़ेगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कभी भी कमी नहीं रहेगी। सभी की इच्छाएं पूरी होगी। आइए